क्या होता अगर पृथ्वी की ग्रेविटी अचानक खत्म हो जाए? सुबह के 7 बजे थे। अहमदाबाद की सड़कों पर रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग चाय पी रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और हमारा हीरो गोलू अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही गोलू उठा, गोलू हवा में तैर गया। गोलू ने पहले सोचा, शायद मैंने कल ज्यादा समोसे खा लिए। लेकिन फिर उसने देखा, उसकी मम्मी चाय बनाते बनाते हवा में घूम रही थी। पड़ोस का कुत्ता छत से ऊपर तैर रहा था। और सबसे मजेदार, शर्मा जी अपनी बनियान पकड़कर आसमान में उल्टे लटक गए थे। पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। कोई कह रहा था, ये भूत प्रेत है। कोई बोला, सरकार ने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। पृथ्वी की ग्रेविटी गायब हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में हालात और बिगड़ गए। कारें सड़क से उठकर हवा में उड़ने लगी। पानी नदी से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। लोग पेड़ों से रस्सी बांधकर खुद को पकड़ रहे थे। गोलू और उसका दोस्त पिंटू ने एक आइडिया निकाला। उन्होंने खुद को गैस सिलेंडर से रस्सी बांध ली क्योंकि वो भारी था। पिंटू बोला, भाई, अब हम सेफ हैं। लेकिन तभी सिलेंडर भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। दोनों चिल्लाए, अबे ये तो फुल फेल प्लान था। दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हो गए। नासा वाले बोले, ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। इसरो वाले बोले, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई, धरती अब एक फ्लोटिंग प्लैनेट बन चुकी है। अब लोग बिना रॉकेट के ही स्पेस में घूमने लगे थे। एक आदमी तो चिल्ला रहा था, मेरा सपना पूरा हो गया, मैं एस्ट्रोनॉट बन गया। शुरुआत में सबको मजा आया। बच्चे हवा में फुटबॉल खेल रहे थे। लोग उड़ते उड़ते सेल्फी ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मुस्कान डर में बदल गई, क्योंकि हवा भी धीरे धीरे अंतरिक्ष में भागने लगी। ऑक्सीजन कम होने लगी। तापमान गिरने लगा। गोलू ने पहली बार सोचा, यार, ये तो सीरियस प्रॉब्लम है। गोलू भले ही पढ़ाई में वीक था, लेकिन उसका दिमाग जुगाड़ में तेज था। उसने बोला, अगर ग्रेविटी नहीं है तो हमें खुद बनानी पड़ेगी। सब हंस पड़े, तू न्यूटन का बाप है क्या? लेकिन गोलू ने प्लान बताया, हम बड़े बड़े मैग्नेट्स और मशीन्स बनाकर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करेंगे। वैज्ञानिक पहले हंसे, फिर सोचा, यार, कोशिश करने में क्या जाता है। पूरी दुनिया मिलकर काम करने लगी। बड़े बड़े मशीन्स बनाए गए। पृथ्वी के चारों तरफ एनर्जी फील्ड्स क्रिएट किए गए। सैटेलाइट्स को एडजस्ट किया गया। गोलू को बना दिया गया चीफ जुगाड़ साइंटिस्ट। पिंटू बोला, भाई, तू फेमस हो गया। गोलू बोला, पहले बच जाएं, फिर रील्स बनाएंगे। सब कुछ तैयार था। बटन दबाने का समय आ गया। 3, 2, 1, बूम। एक तेज चमक हुई। और फिर धीरे धीरे लोग नीचे आने लगे। पानी वापस जमीन पर गिरा। गाड़ियां सड़क पर टिक गईं। और ग्रेविटी वापस आ गई। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे। शर्मा जी बोले, अब मैं कभी जिम नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगले दिन फिर छोड़ दिया। गोलू घर पहुंचा। मम्मी ने पूछा, आज स्कूल क्यों नहीं गया? गोलू बोला, मम्मी, आज पूरी धरती उड़ रही थी। मम्मी बोली,
बहाने मत बना, चल पढ़ाई कर। गोलू मन में बोला, काश फिर से ग्रेविटी चली जाए। ग्रेविटी वापस आने के बाद सब खुश थे, लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। गोलू सो रहा था, तभी उसे लगा उसका बिस्तर हल्का हल्का हिल रहा है। वो उठा, इधर उधर देखा, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, पेड़ उल्टी दिशा में झूल रहे थे। हवा नीचे की जगह ऊपर बह रही थी। पूरे शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों के जूते जमीन से चिपक ही नहीं रहे थे। कुछ लोग अचानक हल्के होकर हवा में उछल जाते थे। और सबसे डरावना, कुछ परछाइयां अपने मालिक से अलग होकर चल रही थी। पिंटू ने अपनी शैडो को देखा। शैडो ने हाथ हिलाया, लेकिन पिंटू ने नहीं। पिंटू चिल्लाया, भाई, मेरी शैडो इंडिपेंडेंट हो गई। गोलू ने समझा कि जब ग्रेविटी गायब हुई थी, तो धरती का बैलेंस, संतुलन बिगड़ गया था। और अब कुछ जगहों पर ग्रेविटी सही है, कुछ जगहों पर गड़बड़ है। इसे नाम दिया गया ग्रेविटी ग्लिच जोन्स। इन ग्लिच जोन्स में अजीब चीजें होने लगी। एक आदमी शादी में गया और दूल्हा दुल्हन दोनों छत पर चिपक गए। एक पुलिस वाला चोर पकड़ने गया, खुद हवा में घूमने लगा। स्कूल में टीचर बोर्ड पर लिख रहे थे, चौक खुद उड़कर आंसर्स लिखने लगा। लेकिन मजाक धीरे धीरे डर में बदलने लगा। एक रात गोलू और पिंटू एक ग्लिच जोन में गए। वहां उन्होंने देखा एक पुरानी बिल्डिंग हवा में आधी लटकी हुई थी। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। आओ, आओ, पिंटू बोला, भाई, ये हॉरर मूवी वाला सीन लग रहा है, मैं जा रहा हूं। लेकिन गोलू अंदर गया और उसने देखा वो आवाजें असल में धरती के अंदर से आ रही एनर्जी वेव्स थी। मतलब धरती खुद अनस्टेबल हो रही थी। गोलू ने समझा, सिर्फ ग्रेविटी वापस लाना काफी नहीं था, धरती को प्रॉपर बैलेंस भी चाहिए। उसने प्लान बनाया, पूरी दुनिया में मिनी स्टेबलाइजर मशीन्स लगानी होंगी। पिंटू बोला, भाई, फिर से जुगाड़? गोलू, यही तो हमारी सुपर पावर है। इस बार पूरी दुनिया और तेजी से जुट गई। हर शहर में स्टेबलाइजर्स लगाए गए, ग्लिच जोन्स को टारगेट किया गया, एनर्जी वेव्स को कंट्रोल किया गया। लेकिन एक आखिरी सबसे बड़ा ग्लिच जोन बचा था, और वो था गोलू का खुद का मोहल्ला। रात के 12 बजे पूरे मोहल्ले में अंधेरा। अचानक जमीन हिलने लगी, चीजें हवा में उठने लगी, शैडोज फिर से अलग होने लगी। पिंटू चिल्लाया, भाई, ये तो एंड गेम है। गोलू ने आखिरी मशीन चालू की, लेकिन उसे मैन्युअली एक्टिवेट करना था, और वो ग्लिच जोन के बीच में था। गोलू दौड़ा, हवा उसे ऊपर खींच रही थी, जमीन उसे नीचे गिरा रही थी, चारों तरफ डरावनी आवाजें। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जाकर बटन दबा दिया। एक तेज रोशनी, और फिर सब कुछ नॉर्मल। शैडोज वापस जुड़ गई, ग्रेविटी स्टेबल हो गई, ग्लिच जोन्स खत्म हो गए। अगले दिन सब लोग गोलू को हीरो मानने लगे। टीवी पर न्यूज आई, गोलू ने दुनिया बचाई। पिंटू बोला, भाई, तू लेजेंड बन गया। लेकिन गोलू घर पहुंचा। मम्मी बोली,
हीरो बन गया? पहले ये बताओ दूध क्यों नहीं लाए? गोलू, मम्मी, मैं दुनिया बचा रहा था। मम्मी, पहले घर बचाओ, चाहे दुनिया उल्टी हो जाए, ग्रेविटी गायब हो जाए। मम्मी की डांट हमेशा सेम रहती है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल क्या होता अगर को। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना ना भूले।